नमस्कार मित्रों, मैं अनंत कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत स्पेस के इस योगी बैच UPTGT को लेकर जो समुपस्थित है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो हमने विगत 2 क्लासों में नीति शतक के कुछ श्लोकों का अध्ययन किया था। आज उसी श्रृंखला में आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ेंगे। आज देखते हैं क्या है इसमें। तो यह श्लोक है, इसमें जो छंद है वह है शार्दूल विक्रीडितम और इसको गाते देखते हैं। सूनुः सुसच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो निष्क्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखं तुष्टे विष्टपहारिणीष्टदहरौ संप्राप्यते देहिना। तो यह जो श्लोक है इसमें 2 क्रियाएं हैं, मुख्य क्रियाएं। तुष्टे, तो कस्मिन तुष्टे, क्योंकि तुष्ट जो संतुष्ट इत्यादि हैं उन क्रियाओं के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। तो हरौ तुष्टे, तो जो इष्टद हरौ तुष्टे किम किम संप्राप्यते देहिना। तो अब यहाँ पर संप्राप्यते यह जो है दूसरी क्रिया है और इसका जो कर्ता है, मुख्य कर्ता है वह है देहिना। और देहिना यह कर्ता है, ठीक है। और यह कर्मवाच्य का है क्योंकि अब देही में ये संप्राप्यते में जो है क्रिया जो है कर्म में प्रत्यय आया है, इसलिए जो कर्ता है वह अनुक्त कर्ता हो गया। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, ठीक है। तो देहिना किम न संप्राप्यते, यह है मुख्य वाक्य। देहिना संप्राप्यते किम किम संप्राप्यते इति उपरि निर्दिष्टम वर्तते, ठीक है। तो देही जो शरीरधारी जो व्यक्ति है उसको यह वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कैसे? तो विष्टपहारिणी इष्टदहरौ तुष्टे, जो इस प्रकार के विष्टप कहते हैं जगत को। जगत का जो हरण, मतलब हरण से यहाँ पर लेना है, देखिए विष्टपम जगत, जगत हरति मतलब आकर्षति, जो जगत को अपनी ओर आकृष्ट करता है या जगत को पालन पोषण करता है, ये अर्थ ले सकते हैं। इस प्रकार का जो हरि है उसके इष्टधर, इष्टद का है इष्टम ददाति इष्टदः, जो हमारा अभीष्ट है उसको देने वाला जो हरि है, उस हरि के संतुष्ट होने पर हरौ, यहाँ पर हरौ है, ये हरो नहीं है, हरौ है। तो इस हरि के संतुष्ट होने पर देहिना संप्राप्यते, देही जो व्यक्ति, देह अस्य अस्ति, तो देही मतलब आत्मा, और आत्मा मतलब आत्मा जिसमें है, ऐसा जो देहवान जो व्यक्ति है वह संप्राप्यते, उसको प्राप्त होता है। किम किम संप्राप्यते, तो संप्राप्यते में यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक सम और प्राग उपसर्ग हैं और आप्लरी धातु है, फिर उससे कर्म में प्रत्यय है ता प्रत्यय, ठीक है। तो किम न संप्राप्यते, इस प्रकार से ये बना, लट लकार का रूप है, ठीक है। तो क्या क्या प्राप्त होता है देख लीजिए। यहाँ छंद के अनुसार देखते हैं, मतलब अन्वय के अनुसार। देहिना विष्टपहारिणी इष्टदहरौ तुष्टे, तो विष्टप मतलब हो गया जगत, विष्टपम जगत, ठीक है। तो विष्टपहारिणी मतलब विष्टप मतलब हो गया जगत, जगत का हरण, हरण से मतलब यहाँ पर पोषण लेना है, तो पोषण करने वाले। और इष्टधरौ मतलब इष्ट को, जो हमारा जो अभीष्ट है उस अभीष्ट को देने वाले जो हैं, ऐसे हरि के संतुष्ट होने पर सच्चरिता सूनु, तो सत् चरति या सत् मार्गम चरति इति सच्चरिता, तो सच्चरिता सूनु, सूनु नाम पुत्रः। देखिए यहाँ पर दिया है, कहाँ गया, आत्मजस्तनयः सूनुः, आत्मज मतलब आत्मना जायते इति आत्मजः, तनयः सूनुः, तो सूनु मतलब पुत्रः। तो पुत्र कैसा मिलता है उसको, हरौ तुष्टे सच्चरिता सूनुः संप्राप्यते, हरि के संतुष्ट होने पर सच्चरित मतलब जो सत का आचरण करता है, ऐसा सूनु मतलब पुत्र प्राप्त होता है, ठीक है। प्रियतमा सती, अब सती नाम जाया पत्नी, सती कहते हैं यहाँ पर पत्नी को। तो पत्नी कैसी मिलती है, तो प्रियतमा, प्रियतम पत्नी मिलती है, अच्छी पत्नी मिलती है, ठीक है। फिर प्रसादोन्मुखः स्वामी, तो प्रसादोन्मुख, प्रसाद मतलब संतुष्ट, खुश मिजाज जो व्यक्ति, ऐसा उसको स्वामी, स्वामी मतलब
जैसे अब हम किसी के अंडर में कोई काम कर रहे हैं तो हम जिसके अंडर में काम कर रहे हैं वो हमारा स्वामी कहलाएगा, और वह स्वामी कैसा मिलता है तो प्रसादोन्मुखः, ठीक है। फिर स्निग्धम मित्रम, स्निग्धम इत्युक्ते प्रियम, ठीक है, प्रिय मित्र भी मिलता है। और अवंचकः परिजनः, न वंचती थी अवंचकः, तो वंचक मतलब जो हमारी वंचना नहीं करता है, हमें ठगता नहीं है, ऐसे हमारी परिजन मतलब हमारे बंधु बांधव होते हैं, ठीक है। निष्क्लेश लेशम मनः, तो क्लेशस्य लेशः क्लेश लेशः, तो क्लेश लेशम मनः, तो क्लेश से रहित हमारा मन होता है, ठीक है। रुचिर आकारः, आकार मतलब हमारे शरीर का जो आकार है वह भी रुचिकर होता है, रुचिरः। स्थिरश्च विभवः, विभवो नाम धनम, ठीक है, हमारी संपत्ति जो है वह स्थिर होती है। और स्थिरश्च विभवः विद्यावदातम मुखम, विद्यया अवदातम, अवदातम नाम प्रकाशितम प्रकाशमानम, तो विद्या से प्रकाशित हमारा मुख होता है। इस प्रकार का जो है देही संप्राप्यते, देही को ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, किससे, हरौ तुष्टे, ठीक है। अब देहिना में यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, और विष्टपहारिणी इष्टधरौ यहाँ पर यह सप्तमी है, तुष्टे यह क्रियापद है, ठीक है। सच्चरिता सूनु ये सब क्या है, देही को प्राप्त होते हैं, तो ये क्या है, कर्ता कर्म है सब चीज़ें, ठीक है। जितने भी ये सब हैं सब के सब कर्म है, किसके, संप्राप्यते, इस क्रिया के कर्म है, ठीक है। अब कर्ता में कर्म में प्रथमा आई है, इस मतलब कर्म में विभक्ति आई है, या जो संप्राप्यते में जो त प्रत्यय कर्म में है, इसलिए कर्म उक्त हुआ, इसलिए सभी जितने भी कर्म हैं सब प्रथमा विभक्ति में हैं, ठीक है। तो एक बार और इसको गा लेते हैं। सूनु सच्चरितः सती प्रियतमा, स्वामी प्रसादोन्मुखः, स्निग्धं मित्रमवंचकः परिजनो, निष्क्लेशलेशं मनः, आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो, विद्यावदातं मुखं, तुष्टे विष्टपहारिणीष्टदहरौ, संप्राप्यते देहिना। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये श्लोक समझ में आ गया होगा, तो आगे चलते हैं हम अगले श्लोक की तरफ। तो यह श्लोक है, तो इस श्लोक में जो छंद है वह है श्रगधरा, और श्रगधरा का लक्षण है मृभनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियति युता श्रगधरा कीर्तितेयम। तो यहाँ पर सात सात जो त्रिमुनि मतलब मुनियों का त्रिक, तो मुनि यहाँ पर हमारे शास्त्रों में 7 मुनि बताए गए हैं। 7 मुनियों के अनुसार 3-3 जगह मतलब 7-7 वर्णों के बाद रुकना है, विराम देना, यति है, ठीक है। तो करते हैं इसको, श्लोक को पहले पाठ करते हैं। प्राणाघाता निवृत्ति परधन हरणे संयमः सत्यवाक्यम, काले शक्त्या प्रदानम युवति जनकथा मूकभावः परेषां, तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरुश्च विनयः सर्वभूतानुकंपा, सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहत विधि श्रेयसामेष पंथः। तो यह जो मार्ग है वह श्रेयसाम एष पंथा, श्रेयस मतलब कल्याणकारियों का यह मार्ग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अन्वय के अनुसार हम लोग अर्थ करेंगे और देखेंगे कैसा क्या अर्थ है, ठीक है। तो प्राणाघाता निवृत्ति, प्राणाघातन प्राणानाम घातः, आघातः प्राणाघातः, तस्मात् निवृत्ति प्राणाघाता निवृत्ति। प्राणों का आघात मतलब होता है हिंसा, विच्छेद। तो प्राणों मतलब जीवन, प्राण का यहाँ पर अशुभ प्राण है, प्राण धातु है, प्राण शब्द से अर्थ होता है हमारे जो आत्मा है, उस आत्मा का हिंसा मतलब उसका विच्छेद ना करना, ठीक है। किसी भी प्राणियों को के प्रति हिंसा का भाव ना रखना, ये क्या किससे होता है, गुणों के कारण। यह मार्ग है उनका श्रेय का, कल्याण का। फिर निवृत्ति, निवृत्ति में वृतुवर्तने धातु है, उससे एक 3 प्रत्यय, स्त्रियाम दिन से एक 3 प्रत्यय, और नी है उपसर्ग है, ठीक है। तो निवृत्ति परधन हरणे संयम, परस्य धनम परधनम परधन हरणे, परधने हरणम परधन हरणम तस्मिन् परधन हरणे। तो परधनस्य हरणम परधन हरणम कर सकते हैं। तो जो दूसरे का धन है
उसके हरण में संयम, मतलब दूसरे का हमें धन हरण नहीं करना है, इस प्रकार की प्रवृत्ति बन जाती है। ठीक है। काले सत्य वाक्यम, काले मतलब जब विपत्ति काल भी आ रहा है या कोई हमारा अनुरूप का काल ना हो, अनुरूप समय ना हो, प्रतिकूल समय हो, उस समय भी सत्यवाक्यम, सत्यवाक्य ही निकले। ठीक है। शक्त्या प्रदानम, प्रदान मतलब प्रकर्षेण दानम प्रदानम, दान में दुदाएं दाने धातु से तब प्रत्यय करके दान बना। ठीक है। तो शक्त्या प्रदानम, शक्तिपूर्वक जो है दान करना, यथाशक्ति दान करना। ठीक है। फिर परेशान युवती जन कथा मूक भाव, तो युवती जना नाम कथा, युवती जन कथा तस्याम मूक भाव, युवती जन कथा मूक भाव, तो जो परेशान युवती जन कथा, जो दूसरों की स्त्रियां हैं उनके प्रति मूक भाव, मतलब उनकी कथा का मूक भाव, उनकी कथा का मतलब वार्तालाप, उनके विषय में किसी प्रकार की कथाएं ना करना, मतलब किसी प्रकार की अगर कथा हो, मतलब कोई बातचीत चल रही हो तो वहाँ पर मूक होना, मतलब शांत रहना, किसी परस्त्री का जो है अपनी वाणी के द्वारा उसको अपने मन में नहीं लाना है। ठीक है। फिर तृष्णा स्रोतो विभंग, तृष्णाया स्रोतः तृष्णा स्रोतः, फिर विभंग अलग है। ठीक है। तो तृष्णा का जो स्रोत है, मार्ग है, उनसे हमें विच्छेद कर लेना, अपने आप को उससे अलग करना। ठीक है। फिर गुरुषु च विनय, जो गुरु हैं हमारे उनके प्रति विनय का, आदर का भाव रखना। ठीक है। सर्वभूतानुकंपा, तो सर्वभूतेषु अनुकंपा, सर्वभूतानुकंपा। ठीक है। एष सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि सामान्य श्रेयसां पंथाः, इस प्रकार का जो रहना है, जैसे प्राणाघाता निवृत्ति, प्राणों के आघात से निवृत्त रहना, परधन हरणे संयम, दूसरों के धन के हरण से संयम रखना, धन हरण में। फिर काले शक्त्या प्रदानम, विपत्ति काल में भी सत्य वाक्य बोलना, शक्त्या प्रदानम यथाशक्ति दान करना, परेशान युवती जन कथा मूक भाव, दूसरों की युवतियों के प्रति उनका किसी प्रकार का वार्तालाप उनके विषय में ना करना। फिर तृष्णा स्रोतो विभंगा, तृष्णा के जो स्रोत हैं, मार्ग हैं, उनका विच्छेद कर देना, मतलब तृष्णा का भाव ना रखना। और गुरुषु च विनय, गुरुओं के प्रति विनय का भाव रखना। सर्वभूतानुकंपा, सभी भूतों के प्रति अनुकंपा का भाव रखना। यह जो ये इस प्रकार का जो गुण है, एष सर्वशास्त्रेषु, यह जो सभी शास्त्रों में वर्णित अनुपहत विधि, मतलब सामान्य विधि, ये एक विशेष विधि नहीं, सामान्य विधि ये सभी के प्रति होनी चाहिए। सामान्य श्रेयसां पंथा, यह सामान्य श्रेय मतलब कल्याण का मार्ग बताया गया है। इस प्रकार से आप रहेंगे तो आप कल्याण से युक्त रहेंगे। ठीक है। तो अब इसका एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हिंसा से निवृत्ति, परद्रव्यापहरण से विमुखता, कालोचित सत्यवचन, धन के अनुसार दान, परस्त्री चर्चा में मौन, तृष्णा के प्रवाह का संरोध, पूज्यमानों के साथ विनय का व्यवहार, सर्व प्राणियों पर कृपा भाव, यह समस्त प्रकार के कल्याणों को प्राप्त करने का एकमात्र ऐसा उपाय है जिसका समस्त शास्त्रों में एक सा विधान होता है। सामान्य सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि। ठीक है। तो अब इसमें जो तो प्राणाघातात में यहाँ पर देख लीजिए पंचमी विभक्ति है, परधन हरणे में सप्तमी है, काले शक्तिवाक्य में, काले में सप्तमी और सत्यवाक्य में प्रथमा है। शक्त्या प्रदान मतलब शक्त्या में तृतीय विभक्ति और प्रधानम में प्रथमा है। परेशान युवत जन कथा मूक भाव, परेशान में षष्ठी विभक्ति है और युवत जन कथा मूक भाव प्रथमा विभक्ति। ठीक है। फिर तृष्णा श्रोता में भी प्रथमा है और विभंगा में भी प्रथमा है। ठीक है। गुरुषु च विनय, गुरुष में सप्तमी है और विनय में प्रथमा है। ठीक है। और सर्वभूतानुकंपा में सर्वभूतेषु अनुकंपा, सर्वभूतानुकंपा यहाँ पर समस्त पद है, सप्तमी तत्पुरुष समास है। ठीक है। एष सर्वशास्त्रेषु, सर्वेषु शास्त्रेषु सर्वशास्त्रेषु, यहाँ पर भी हम सप्तमी तत्पुरुष कर सकते हैं समास। ठीक है। और इस प्रकार यह सामान्य श्लोक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं पुनः। तो प्राणाघाता निवृत्ति, परधन हरणे संयम सत्यवाक्यम, काले शक्त्या प्रदानम, युवती जन कथा मूक भाव परेशान, तृष्णा स्रोतो विभंगो, गुरुषु च विनयः, सर्वभूतानुकंपा, सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहत विधि, श्रेयसामेष पंथाः। ठीक है।
आगे चलते हैं हम इसी कड़ी में। तो अगला श्लोक है यहाँ पर, इसमें जो छंद है वसंत तिलका छंद है, ठीक है। और तो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तम जनान परित्यजन्ति। ठीक है। तो यह जो श्लोक है यह व्यक्तियों की प्रवृत्ति के अनुसार पर बना है। मतलब तीन प्रकार की प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, एक अधम, एक उत्तम और एक मध्यम। ठीक है। तो जो उत्तम व्यक्ति होता है वो किसी भी कार्य को अगर प्रारंभ करता है तो उसको संपन्न करके ही सांस चैन लेता है। मध्यम जो व्यक्ति होता है वो प्रारंभ तो कर देता है किंतु बीच में विघ्नों के आ जाने पर उसको छोड़ देता है। और जो अधम प्रकृति का पुरुष होता है, प्रकृति का जो पुरुष होता है, व्यक्ति होता है, वह विघ्नों के भय से किसी भी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता है। तो इसी बात को इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, देखते हैं। तो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः विघ्नानां भयः विघ्न भयः तेन विघ्न भयेन। विघ्न भयेन में यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। ठीक है। तो विघ्नों के भय से नीचैः, नीच जो व्यक्ति है, न खलु प्रारभ्यते, निश्चय ही किसी भी कार्य का प्रारंभ नहीं करता है। ठीक है। क्यों नहीं करता है? विघ्न भयेन, विघ्नों के भय से। ठीक है। फिर प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः। तो मध्याः जनाः, मध्यमाः जनाः। तो मध्याः से मध्यमाः ले लेना। ठीक है। जो मध्यम जो व्यक्ति हैं वो विरमन्ति, विरमन्ति मतलब उस कार्य को रोक देते हैं, स्थगित कर देते हैं। किससे? विरमन्ति में वि उपसर्ग पूर्वक रमु क्रीडायाम धातु है। तो विरमन्ति ये लट लकार उत्तम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। ठीक है। विघ्न विहता यह मध्याः का विशेषण है। ठीक है। विघ्न विहता मतलब विघ्नेन विहताः, विघ्न विहताः। तो विघ्न के विहत मतलब आ जाने पर, विघ्न के आने से विरमन्ति मध्याः, मध्यम जो व्यक्ति के पुरुष होते हैं वह उस कार्य को रोक देते हैं। विरमन्ति कैसे? प्रारभ्य, प्रारंभ करके। ठीक है। प्रारंभ में प्रा और प्रारभ्य, जो प्रारभ्य मतलब ये लेबंत लेप प्रत्यांत शब्द है और ये अव्यय माना जाता है यहाँ पर। तो अव्यय है ये। प्रारभ्य मतलब प्रारंभ करके। ठीक है। विघ्न विहताः जनाः मध्याः जनाः विरमन्ति। विघ्नों के आ जाने से मध्यम प्रकृति के जो पुरुष होते हैं वह उस कार्य को रोक देते हैं। ठीक है। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः। विघ्नैः मतलब विघ्नों के, पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः, यहाँ पर शानच प्रत्यय है। तो प्रतिहन्यमानाः मतलब विघ्नों के पुनः पुनः आने पर भी, पुनः पुनः विघ्नों के आ जाने पर भी प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। प्रारब्धम यत् कार्यम, प्रारभ्य मतलब जो का हमने प्रारंभ किया है जिस कार्य का, उसको उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। जो उत्तम प्राकृतिक पुरुष होते हैं वो उस कार्य का त्याग नहीं करते हैं। जब तक वह कार्य संपन्न नहीं होता है तब तक उस कार्य को करते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, नीचे ही का यहाँ पर देखो अधमई कर दिया है। मैंने पहले बताया कि नीचे ही मतलब अधम प्रकृति के जो पुरुष। ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार इसका हिंदी अर्थ। अधम प्रकृति के मनुष्य सत्कार्यों को प्रारंभ ही नहीं करते। ठीक है। मध्यम प्रकृतिक संपन्न पुरुष विघ्नों से प्रताड़ित होकर प्रारंभ किए हुए कार्य को मध्य में ही छोड़ देते हैं, परंतु उत्तम प्रकृतिक जन बारंबार विघ्नों से आहत होने पर भी आरंभ किए कार्य को संपन्न किए बिना नहीं छोड़ते हैं। तो हमें जो है उत्तम प्रकृतिक बनना चाहिए, मध्यम या अधम नहीं बनना है। किसी भी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं पहले उसको अच्छी तरह से विचार कर लें। अब जब हमने एक बार विचार कर लिया कि हमें इस कार्य को करना है तो चाहे कितने भी विघ्न क्यों ना आए, हमें उस कार्य को अपना संपन्न ही करना है। ठीक है। तो एक बार और श्लोक का गायन कर लेते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तम जनान् परित्यजन्ति।
तो यहाँ पर ये जो प्रारभ्य लिखा हुआ है, इसको प्रारभ्य है, आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर यकार दूसरा यकार नहीं है, प्रारभ्य में एक ही यकार है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को यह समझ में आ गया है। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस श्लोक में शिखरणी छंद है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको पहले। असंतो नाभ्यर्थ्या सुहृदपि न याच्यः कृशधनः प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरं विपद्युच्चैस्थेयं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोद्दिष्टं विषममसिधाराव्रतमिदं। तो शताम केनोद्दिष्टम, शताम मतलब सज्जनों को किसने यह श्रेय, केनोद्दिष्ट मतलब किसने यह उद्दिष्ट मतलब उपदिष्ट किया है, कौन सा, विषमम असिधारा व्रतमिदम, इस प्रकार का विषम जो असिधारा व्रत मतलब असी कहते हैं तलवार, तलवार की धार में चलने वाला ऐसा व्रत किसने उद्दिष्ट किया है, इस प्रकार का, किस प्रकार का, तो आगे ऊपर की लाइनों से समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पर शताम मतलब सज्जनों को, केन उद्दिष्टम किसने यह मार्ग जो है बताया है, कौन सा, विषमम, विषम मतलब विष से मतलब परिस्थिति प्रतिकूल, हमारी जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुकूल नहीं, विषम प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुकूल, असिधारा व्रतमिदम, असिधारा, असिधारायाः व्रतम, असिधारा व्रतम, इदम असिधारा व्रतम, यह जो असिधारा व्रत है, असिधारा रूप, असी मतलब होता है तलवार, तलवार की धार के समान यह जो कठिन व्रत है किसने बताया है, ठीक है। तो कौन सा है वो व्रत, प्रिया न्याय्या वृत्ति, प्रिया मतलब प्रिय और न्याय्या मतलब न्याय के अनुरूप वृत्ति मतलब आचरण, ठीक है। वृत्ति में भी वृत्तुवर्तने धातु से तीन प्रत्यय है, ठीक है। फिर अशुभंगेपि मलिनम अशुकरम, अशूनाम भंगः अशुभंगः, तो अशुभंगेपि मतलब प्राणों के संकट आने पर भी, ठीक है, या प्राण नष्ट हो जाने पर भी, मलिनम अशुकरम मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे हमारी आत्मा जो है अपवित्र हो जाए, मलिन हो जाए, ठीक है। असंतो न अभ्यर्थ्याः, जो दुष्ट प्रकृति का पुरुष है उसकी हमें अभ्यर्थना मतलब उसकी पूजा इत्यादि नहीं करना चाहिए। कृशधनः सुहृद अपि न याच्या, जो हमारा कृशधन है मतलब जिस मृत्यु के पास हमारे धन का अभाव है या वह कंजूस है, तो ऐसे सुहृद मतलब मित्र से भी हमें किसी प्रकार की याचना नहीं करनी चाहिए, उससे कभी भी धन की याचना ना करें, ठीक है। विपदि उच्चैस्थेयम, विपदि मतलब विपत्ति की अवस्था में, विपत्ति विपदि में सप्तमी व्यक्ति है, ठीक है। तो विपदि उच्चैस्थेयम विपत्ति अवस्था में उच्च अपने आप को रखना, उच्च स्थिति में रखना। महताम पदम अनुविधेयम, तो महत मतलब जो श्रेष्ठ जन है उनके पदों का अनुकरण करना, ठीक है। इदम विषमम, विषमम यह जो विषम परिस्थिति है, असिधारा व्रतम, असिधारा रूप जो व्रत है, सताम के न उद्दिष्टम सज्जन पुरुषों को किसने बताया है, ठीक है। तो इसमें तो ऐसा कोई पद है नहीं जिसका हमें समास करने की आवश्यकता हो, तो आप लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं। प्रिय और न्याय पद से न गिरा हुआ व्यवहार, प्राण संकट काल में भी दुष्कर्म न करना, दुर्जनों से कुछ भी न मांगना, अल्प विभव मित्र से याचना न करना, विपत्ति काल में उच्च भाव में स्थिर रहना, सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करना, यह तलवार की धार के समान कठोर तीव्र व्रत सज्जनों को किसने बताया है, अर्थात किसी ने बताया नहीं, ये उनकी प्रवृत्ति स्वतः प्रवृत्ति होती है कि जो सज्जन होता है वह किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो हमें सज्जन बनना है, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्यों ना आए, किंतु हमें अपने जो हमारा श्रेयस्कर मार्ग है उसका ही अनुकरण करना है, उसका परित्याग हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, ठीक है, और इसको गाना है। तो क्षुत्क्षामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिल प्राणोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि
मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभकवल ग्रासैक बद्धस्पृहः किम जीर्णम तृणमत्तिमान महतामग्रेसरः केसरी। तो अग्रेसरः केसरी, यहाँ पर मान महता अग्रेसरः केसरी किम जीर्णम तृणम अत्ति। तो जो श्रेष्ठ जो केसरी मतलब व्याघ्र शेर सिंह जो होता है, तो वह क्या जीर्ण तृण का भक्षण करता है, अर्थात नहीं करता है। तो ऐसे ही जो श्रेयस्कर जो पुण्यशाली या श्रेष्ठ व्यक्ति है वह कभी भी गलत कार्य नहीं करता है। ठीक है, इसको देखते हैं। क्षुत्क्षामोपि जरा क्षुत्क्षामोपि, तो क्षुत्क्षाम, क्षुत मतलब क्षुधा, क्षुधा से परिश्रांत अत्यंत क्षुधा से युक्त व्यक्ति भी, और जराकृशोपि, जराया कृशः जराकृशः, तो जरा मतलब वृद्धावस्था के द्वारा अत्यंत कृश मतलब अत्यंत पतला दुबला हो गया है ऐसा भी, शिथिल प्रायोपि, अब शिथिल प्रायः मतलब जो शिथिल अत्यंत शिथिल हो गया है। फिर कष्टाम दशाम आपन्नोपि, कष्ट दशा को प्राप्त भी, विपन्न दीधितिरपि, और विपत्ति काल को प्राप्त हुआ भी, प्राणेषु नश्यत्स्वपि, प्राण भी उसके नष्ट प्राय हो गए हैं ऐसा। मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभकवलम ग्रासैक बद्धस्पृहः। तो इसका हम लोग एक बार समास यहाँ पर नीचे देख लेंगे। मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभकवल ग्रासैक बद्धस्पृहः। तो यहाँ पर मत्तश्च असौ अभीन्द्रो मदोत्कटो गजराजः। तो मत्त इभेन्द्र कहते हैं, इभेन्द्र मदोत्कटः, इभेन्द्र मतलब मत्त से युक्त, मद से युक्त। ठीक है, गजराज। फिर विभिन्न कुंभकवल, विभिन्न त्रोटितौ कुंभौ कपोलौ, अनेक जिसने कपोल कुंभों के जो हैं, तस्य मतलब गजराज, जो गजराज हैं उनके अनेक कपोलों का जिसने खंडन किया है मतलब ग्रास किया है। तावेव कवलव, वही जो कबल हैं, भोजन खंडव, जो गजराज हैं उन्हीं के जो कपोल हैं वही जिसके हैं भोजन। ठीक है, उनके भी ग्रासैक बद्धस्पृहः, वही जिसके ग्रास हैं। ऐसे जो सिंह है, ऐसा जो सिंह है वह क्या है, मान महताम, मानियों में जो अग्रणी है, श्रेष्ठ है, ऐसा जो केसर है, केसरः अग्रेसरः केसरी, जो अग्रणी जो केसरी है मतलब जो सिंह है, ब्याल है, वह क्या, जीर्णम तृणमत्ति, जिसको जो हमेशा जो है जो मदमस्त हाथी था, मदमत्त जो हाथी है उसके अग्र कपोलों को जो खाता था, ऐसा जो केसरी है वह क्या, कितना भी क्षीण क्यों ना हो जाए, क्षुधा से मर ही क्यों ना आ रहा हो, जरा से अत्यंत कृश क्यों ना हो गया हो, और शिथिल प्राय क्यों ना हो गया हो, और कष्ट दशा को भी प्राप्त क्यों ना हो, इस प्रकार का। और प्राणेषु नश्यत्स्वपि, प्राण भी जिसके नष्ट क्यों ना हो, फिर भी वह क्या है, जीर्ण तृणों का भक्षण नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जो अत्यंत जो सामने अगर घास पड़ी है अत्यंत सूखी, तो उस घास का वह भक्षण नहीं करेगा, क्योंकि वह उसकी प्रवृत्ति नहीं है। वह श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो श्रेष्ठ ही जैसे जो उसकी प्रवृत्ति थी उस प्रवृत्ति का नाश कैसे कर सकता है, अपनी प्रवृत्ति कैसे त्याग कर सकता है। तो इसलिए हमें भी ऐसा ही बनना है, हमें अपने श्रेयस्कर मार्ग का जो है परित्याग कभी नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं। क्षुधा से पीड़ित, वृद्धावस्था से क्षीण, शक्ति से हीन, विपन्नावस्था में पड़ा, तेजोहीन तथा प्राण संकट काल में भी एकमात्र मदमत्त हाथियों के कपोलों को फाड़कर खाने वाला आत्मसम्मानियों में अग्रगण्य सिंह क्या सूखी घास खाता है, अर्थात नहीं खाता है। तो सामान्य सा नियम है कि वह कभी भी सूखी घास नहीं खाएगा। ठीक है, तो आगे है, स्वल्प स्नायुवसावशेष मलिनं निर्मांसमप्यस्थिगो श्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपं सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। तो इसमें शार्दुल विक्रीडित नाम का छंद है, और तो अब इसका हम लोग अर्थ करेंगे। तो श्वा मतलब जो कुत्ता होता है, श्वा इत्युक्ते कुत्कुरः, जो कुत्ता होता है वह स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम, स्वल्प मतलब थोड़ा, स्नायु कहते हैं मज्जा जो
और वसा मतलब स्नायु और मज्जा से जो युक्त होता है, अशेष मलिनम थोड़ा सा भी युक्त होता है अगर तो, और निर्माण समप्यस्थि गौ, निर्माण समप्यस्थि, निर्मांसम अपि अस्थि, जो मांस से रहित ऐसी भी जो अस्थि मतलब गोह अस्थि, गाय की जो हड्डी है उसको लब्ध्वा परितोषम एति, प्राप्त करके, परितोष मतलब शांत हो जाता है, उसको संतुष्ट हो जाता है। न तो तत् मतलब वह जो अस्थि है, तस्य मतलब इस शुनः कुत्ते की, क्षुधा शांत है, वह जो अस्थि है वह उस कुत्ते की क्षुधा मतलब जो बुभुक्षा है, उस बुभुक्षा को शांति के लिए नहीं होती है वो, फिर भी वह परितोषम एति, संतुष्ट हो जाता है। सिंहो जम्बुकमंकमागतमपि, सिंह जो है, जम्बुक कहते हैं सियार को, ठीक है, उस सियार को, जम्बुकम अंकम आगतमपि, अंक मतलब उसकी गोद में आए हुए, समीप आए हुए भी, आए हुए जम्बुक मतलब सियार को, आए हुए को भी त्यक्त्वा निहंति, त्यक्त्वा मतलब छोड़ करके, निहंति द्वीपम, द्वीपम मतलब गजराजम जो हाथी है उसको जो है निहंति, जो हमारा सिंह है उसको आए हुए को भी मतलब जो सियार है उसको छोड़ करके द्वीपम निहंति, द्वीप जो हाथी है उसको मारते हैं, ठीक है। सर्वः कृच्छ्रगतोपि वांछति जनः, सभी जो कृच्छ्रगत है मतलब अत्यंत दीनावस्था को प्राप्त भी जनः, सर्वः जनः जो सभी प्राणी हैं, व्यक्ति हैं, वो वांछति क्या क्या चाहते हैं, सत्वानुरूपम फलम, अपने सत्व मतलब अपनी प्रकृति के अनुरूप ही फल व्यक्ति चाहता है। तो जो जैसा होता है उसको वैसे फल की आकांक्षा होती है। अगर कोई तुच्छ व्यक्ति है तो उसको सामान्य सा फल मिल जाएगा तो उससे संतुष्ट हो जाएगा, श्रेष्ठ व्यक्ति है तो वो श्रेष्ठ फल की कामना करेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए श्वा मतलब एक कुत्ता जो है, स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम, तो स्वल्प को अभी छोड़ दे, स्नायुश्च वसा चैति स्नायु वसौ तयोः स्नायु वसोः अशेष मलिनम, न शेषम अशेषम मलिनम, तो स्नायु और वसा से जो अशेष मलिन मतलब एक अत्यंत मलिन जो है वो स्वल्प मतलब थोड़ी सी स्नायु और वसा से मलिन जो है, निर्मांसमपि मांस से रहित जो गोह अस्थि, गाय की जो अस्थि है, लब्ध्वा परितोषम एति, प्राप्त करके जो कुत्ता है वह परितोषम मतलब शांत हो जाता है, उसको संतुष्ट हो जाता है। तस्य क्षुधा शांत है तू ना, वह जो अस्थि है वह उसकी क्षुधा शांति के लिए नहीं होती, यद्यपि उस अस्थि के द्वारा जिसमें मांस और वसा इत्यादि कुछ भी नहीं है, और तो इस प्रकार की जो हड्डी है उससे उसकी क्षुधा की शांति कैसे हो सकती है। इसी प्रकार सिंह अंकम आगतम, अंक मतलब अपनी गोद में आया हुआ जो जम्बुक है, जम्बुक मतलब कहते हैं सियार को, ठीक है, उसको त्यक्त्वा छोड़ करके द्वीपम निहंति, द्वीपम मतलब उस जो हाथी द्वाभ्याम मुखशुंडाभ्याम पिबती थी द्वीप, मुख और शूंड से जो पीता है उसको द्वीप कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मुख और शूंड से जो है हाथी ही जलपान इत्यादि करता है, इसलिए इसको द्वीप कहते हैं। तो द्वीप जो हाथी है उसको ही यह सिंह जो है मारता है, ठीक है। क्यों, कृच्छ्रगतोपि सर्वोजनः मतलब दीनावस्था को प्राप्त भी सभी व्यक्ति जो हैं, जन जो हैं, सत्वानुरूपम, सत्वस्य अनुरूपम सत्वानुरूपम, अपने सत्व अपने पुरुषार्थ के अनुरूप ही, अपनी गुणवत्ता के अनुरूप ही फलम वांछति, फल चाहता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये श्लोक। चलते हैं, देख लेते हैं एक बार हिंदी अर्थ। कुत्ता अल्पमात्रा वशिष्ठ स्नायु और वसा से मलिन गौ की हड्डी को पाकर संतुष्ट हो जाता है, यद्यपि वह उसकी क्षुधा निवृत्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत जो सिंह है समीपवर्ती गीदड़ को छोड़ हाथी को मारता है। वस्तुतः ठीक ही है, क्योंकि दुरावस्था में पहुंचकर भी समस्त प्राणी अपने बल के अनुरूप ही फल की इच्छा करते हैं। तो जितना हमारे पास बल होगा, सामर्थ्य होगा, उसी के अनुरूप हम फल की कामना करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो लांगूल चालन मधश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनं च श्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ते। तो ये जो है शार्दूल विक्रीडित छंद है, इसमें नहीं शार्दूल विक्रीडित नहीं, वसंत तिलका छंद है। इस श्लोक में वसंत तिलका नाम का छंद है। तो अब इसका चलते हैं, अर्थ करते हैं।
तो यहाँ पर अब लेना है श्वा पिंडदस्य कुरुते। श्वा मतलब जो कुत्ता है, पिंडदः कहते हैं पिंडम ददाति, पिंड मतलब भक्ष्य वस्तु, ठीक है। तो पिंडदम ददाति पिंडदः तस्य पिंडदस्य कुरुते किम कुरुते, लांगूल चालनमधः, लांगूल कहते हैं पूंछ को, तो लांगूल से चालनम, लांगूल चालनम अधः कुरुते, अपनी जो पूंछ है उसको उसके सामने अपना जो स्वामी है जो उसको भोजन दे रहा है, भोज्य पदार्थ दे रहा है, उसके सामने अपनी पूंछ को डुलाता है, ठीक है। और चरणौ अवपातम, चरणों में गिरता है, ठीक है। भूमौ निपत्य च, और भूमि में गिरता है। वदनोदर दर्शनम च, अपना शरीर और अपने पेट का दर्शन उसको कराता है, ठीक है। कौन, जो कुत्ता होता है, ठीक है। किसको, पिंडदस्य, जो उसको भोजन देता है, ठीक है। किंतु गजपुंग वस्तु, गजपुंग मतलब गज श्रेष्ठ जो होते हैं वह क्या करते हैं, धीरम विलोकयति, मतलब उसको जो उसको पिंड देने वाला है वो, इसको भी लगाना है, तो पिंडदस्य धीरम विलोकयति, तो उसको अच्छी पूर्वक धीर दृष्टि से देखता है। चाटु शतैश्च भुंक्ते, और अच्छी प्रकार से उस जो भोज्य पदार्थ है उसको खाता है, ठीक है। तो श्वा पिंडदस्य पुरतः, श्वा मतलब जो कुत्ता है, पिंडत मतलब पिंडम ददाति थी पिंडदः, तो जो पिंड मतलब भोज्य पदार्थ देता है उसके सामने लांगूल चालनम अधश्चरणोपातम भूमौ निपत्य च, तो लांगूल चालन मतलब अपने पूंछ का चालन करता है, चलाता है पूंछ को। अधश्चरणोपातम अपने पैरों को जो है, अपने पैर जो है नीचे गिराता है। भूमौ निपत्य च वदनोदर दर्शनम कुरुते, और भूमि में गिरकर, भूमौ यहाँ पर सप्तमी है, निपत्य में जो है, निपत्य में लेप प्रत्यांत है, ठीक है। पतली पतने धातु है, पत्र बचता है, पच से त्वा प्रत्यय, त्वा को समास यानी पूर्वक, तो लेप से लेप प्रत्यय हो जाता है, तो निपत्य मतलब गिर करके। वदनोदर दर्शनम च कुरुते, वदन और उदर, अपना शरीर, और उदर मतलब मध्य भाग, शरीर का जो मध्य भाग, उसका दर्शन कराता है। गज पुंगव वस्तु, गज पुंगव कहते हैं श्रेष्ठ को, तो गज पुंगव जैसे कवि पुंगव, गज पुंगव, नर पुंगव, तो ऐसे ही पुंगव मतलब श्रेष्ठ। तो गजों में जो श्रेष्ठ जो हाथी है वह धीरम विलोकयति, अत्यंत धीर दृष्टि से देखता है, और चाटु शतैश्च भुंक्ते, अच्छी तरह से उसका भक्षण करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हिंदी अर्थ इसका। कुत्ता रोटी देने वाले के सामने पूंछ हिलाता है, भूतल पर पैरों लौटाता है तथा भूमि पर स्वयं गिरकर मुख तथा पेट दिखाता है, परंतु गजराज भोजन देने वाले के सामने गंभीरता से देखता है और अनेक अनुनय विनय करने के पश्चात खाता है, ठीक है। चाटुशतैश्च मतलब जब वह भोजन देने वाला उसकी अत्यंत अनुनय विनय करेगा तभी उस भोजन को खाता है, अन्यथा खाता ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। परिवर्तनीय संसारे मृतः को वा न जायते, सजातो ये न जाते न याति वंशा समुन्नतिम। तो यहाँ पर ये अनुष्टुप छंद में है श्लोक। तो परिवर्तनीय संसारे, यह जो परिवर्तनशील संसार है, परिवर्तनम अस्य अस्ति परिवर्तनी, ठीक है। तो परिवर्तनीय संसारे, तो जो प्रतिक्षण जो परिवर्तनशील जो संसार है, तो सरत इति संसार, ठीक है, जो धीरे धीरे चलता ही रहता है। सर यहाँ पर श्रीगतौ धातु से सर बनाता है, तो अब श्रीगतौ से अण प्रत्यय जब कर देंगे, घाई प्रत्यय कर देंगे भाव में, तब सार बन जाएगा। तो सम्यक सरत इति संसार, तो जो अच्छी तरह चलता रहता है, हमेशा चलायमान है, उसी को हम संसार कहते हैं। तो परिवर्तनीय संसार है, परिवर्तनशील जो संसार है उसमें मृतः को वा न जायते, तो कौन मरा नहीं है और कौन उत्पन्न नहीं हुआ है। मृतः को वा न जायते, तो यह जातः जो उत्पन्न हुआ है वो मरता ही है, और जो मरता है वो उत्पन्न भी होता है। तो मृतः को वा न जायते, कौन मरा नहीं है जो उत्पन्न हुआ है। सजातो ये न जाते न, उसी व्यक्ति को हम उत्पन्न व्यक्ति मानेंगे। जाता मतलब उत्पन्न, ये न जाते न, जिसके उत्पन्न होने से याति वंशा समुन्नतिम, जिसके उत्पन्न होने से उस कुल, जिस कुल में वह उत्पन्न हुआ उस कुल की मर्यादा वो जो बढ़ जाए, उसी का जीवन जो है, उसी का उत्पन्न होना, उसी का जन्म है, वह सफल होता है, ठीक है। देख लेते हैं इसका अर्थ जो है। इस नित्य परिवर्तनशील जरा मरण रूप संसार चक्र में कौन मरा नहीं और कौन उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। वास्तव में उत्पन्न वही है जिसके उत्पन्न होने से वंश की समुन्नति होती है, जिसके उत्पन्न होने से वंश जो है वृद्धि को प्राप्त होता है, वंश की जो कीर्ति है वह फैलती है, उसको ही हम
वास्तविक उत्पन्न हुआ व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कुसुमस्तंभकस्येव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। ठीक है, तो ये इस श्लोक में भी अनुष्टुप छंद ही है। ठीक है, तो कुसुमस्तंभकस्य इव, कुसुमस्य स्तबकः, कुसुमस्तबकः तस्य इव। तो कुसुम स्तबक, कुसुम कहते हैं फूलों को, स्तबक कहते हैं गुच्छा, जो फूलों का जो गुच्छा है, समूह है, उसकी तस्य इव, उसी के समान ही द्वैवृत्तिर्मनस्विनः, मनस्वी मतलब जो मानशील व्यक्ति, मानी व्यक्ति जो होता है, उसकी दो प्रकार की ही वृत्ति होती है। कैसी? मूर्धनि वा सर्वलोकस्य, या तो सभी संपूर्ण जो संसार है उसके मूर्ध मतलब श्रेष्ठ, या तो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ऐसे जो कुसुम स्तबक है वह या तो व्यक्ति के जो है सिर पर रखा जाता है, अथवा शीर्यते वन एव वा, वन में ही अथवा वह नष्ट हो जाता है। शीर्यते मतलब गल जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही मनस्वी जो व्यक्ति होता है, मानी जो व्यक्ति होता है, वो या तो सभी लोग उसकी पूजा करते हैं अथवा उसको सभी छोड़ देते हैं, वो वन में एकांत में पड़ा रहता है। ठीक है, तो यही स्थिति है। फूल के गुच्छे की भांति स्वाभिमानी पुरुष की दो प्रकार की गति होती है, या तो वह मूर्धन्य स्थान पर रहते हैं या वन एकांत में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशास्तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचिर राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ भासुरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः। तो यहाँ पर बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशः अन्येऽपि सन्ति। तो बृहस्पति प्रभृति, बृहस्पति इत्यादि अन्य जो 5-6 ग्रह हैं वह भी संभाविता पंचशः अन्येऽपि ग्रहाः सन्ति, ग्रह हैं, किंतु विशेष विक्रम रुचि एष राहुः, विशेषेण विक्रम रुचि, विशेष विक्रम रुचि एषः राहुः, विशेष प्रकार की विक्रम मतलब पराक्रम जिसमें है ऐसा जो राहु तान प्रति न वैरायते, उनके प्रति वैर नहीं करता है। किनके प्रति? जो है बृहस्पति इत्यादि जो ग्रह हैं उनके प्रति वह वैर नहीं करता है। क्यों? भ्रातः पश्य, हे भ्राता देखो, शीर्षावशेषीकृतः दानवपति, शीर्षावशेषीकृतः शीर्षेण अवशेषीकृतः, शीर्ष ही जिसका बचा है ऐसा जो दानवपति दानवराज परमणि भासुरौ, भासुरौ मतलब भासुर मतलब जो प्रकाश के जो देवता हैं, जो इस प्रकाशशील जो देवता हैं, प्रकाश के जो देवता हैं, दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ, दिनेश्वरः सूर्यः, निशायाः प्राणः, निशायाः प्राणेश्वरः, निशा के जो प्राणेश्वर हैं मतलब जो चंद्रमा हैं उनको ही द्वावेव ग्रसते, उन दोनों को ही वह राहु अपना ग्रास बनाता है। ठीक है, यद्यपि और भी हैं अन्य ग्रह, उनको वह ग्रास नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि उन्होंने उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है। जो ये प्रकाश के जो देवता हैं, ज्ञान के जो देवता हैं, जिन्होंने अपने बुद्धि के विवेक से राहु के जो छल था उसको जान लिया था, तो उनको ही वह ग्रसता है। वह भी क्या है? अभिमानी व्यक्ति है। कौन? राहु जो है वो अभिमानी है, तो उन्हीं को कष्ट पहुंचाता है जिन्होंने उसको कष्ट पहुंचाया था, अन्यों को कष्ट नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग हिंदी अर्थ एक बार देख लेंगे। अच्छा, इसमें भी शार्दूल विक्रीडित छंद है, इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए। आकाश में बृहस्पति आदि 5-6 और भी बड़े बड़े ग्रह हैं, परंतु असाधारण पराक्रम रुचि संपन्न वह राहु उनसे वैर नहीं करता है। हे मित्र देखो, सिर मात्र से बचा हुआ यह राक्षसों का राजा राहु चमकते हुए सूर्य और चंद्र इन 2 ग्रहों को ही ग्रसता है। ठीक है, हम लोग आगे चलेंगे। आगे है यहाँ पर हरिणी छंद है, और तो इसको देखते हैं। वहति भुवन श्रेणीं शेषः फणाफलक स्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा च स च वधार्यते तमपि कुरुते क्रोधाधीनं पयोधिरनदारा दह महतां निस्सीमानश्चरित्र विभूतयः। तो यहाँ पर शेषः फणाफलक स्थितां, फणाफलक स्थितां, फणस्य फलके स्थितां, फणाफलक स्थितां भुवन श्रेणीं वहति। तो शेषः मतलब शेषनागः,
जो शेष नाग है वह फणा फलक स्थिताम, फण के फलक मतलब जो शेष नाग के जो फन है उसके ऊपरी भाग में स्थित जो भुवन श्रेणी, यह जो पृथ्वी लोक है उसको मतलब वहन करता है, उसको अपने फन पर धारण करता है। ठीक है। कमठपतिना स मध्य मध्य पृष्ठम सदा धार्यते। कमठपतिना, तो कमठ कहते हैं कच्छप को, जो कछुआ होता है वह स मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर जो शेषः, कमठपतिना स शेषः मध्य पृष्ठम, पृष्ठस्य मध्य मध्य पृष्ठम सदा धार्यते, हमेशा धारण किया जाता है। वह जो शेषनाग है वो उसको जो है कछुआ अपने मध्य भाग में धारण करते हैं। ठीक है। तमपि पयोधि अनादरात क्रोधाधीनम कुरुते। तमपि मतलब वह जो कछुआ है उसको पयोधि मतलब जो समुद्र है वह अनादरात, अनादर का यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं है, अनादरात का अर्थ लेना है लीलया, अपनी लीला के द्वारा, अपनी लीला अपने अनुभव ऐसे ही अनायास ही अपने क्रोधाधीनम मतलब क्रोध कहते हैं यहाँ पर अंक को, अपने अंक के अधीन कर लेते हैं। ठीक है। आह महताम चरित्र विभूतया निस्सीमानः भवन्ति। इसी प्रकार जो महान व्यक्ति होते हैं उनका जो चरित्र होता है वह निस्सीमान मतलब उनकी कोई सीमा नहीं, असीमित चरित्र वाले होते हैं वो। ठीक है। तो एक बार और श्लोक को पढ़ लेते हैं। वहति भुवन श्रेणीं शेषः फणा फलक स्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोधाधीनं पयोधिरनादरा दहः महतां निस्सीमानश्चरित्र विभूतयः। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल का आप लोग लाभ उठाइए, ऐसी कामना है। और धन्यवाद आपका इस चैनल पर बने रहने के लिए। नमस्कार।